नमस्कार। मेरे पास एक पत्र है, हालांकि ये त्याग पत्र है। एक राजनीतिक पद से राजसमंद में इस्तीफा दिया गया है। पद भी कोई बड़ा नहीं है, व्यक्ति भी सामान्य है, मगर जो कारण बताया गया है, जो भाषा इसमें लिखी गई है, वो यकीन मानिए कि आज हजारों लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देती है। तो विषय तक चलते हैं। विषय महत्वपूर्ण क्यों है उस पर बात करेंगे। कैलाश चंद्र कुमावत नाम बताया जाता है। पीपली आचार्य राजसमंद जिले का एक छोटा सा गांव है। वहां के कई महासचिव बताए जा रहे हैं कांग्रेस, यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए। तो जैसा कि मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता बड़े सामान्य प्रवृत्ति के रहे हो, पद बड़ा ही सामान्य हो, मगर यहाँ से जो फिर भाषा शुरू होती है त्याग पत्र की, वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो जो त्याग पत्र दे रहे हैं उसका कारण बताते हैं कि जिस प्रकार से उनके कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराया गया है, वो उससे आहत है और उससे आहत होकर इस्तीफा दे रहे हैं। और जो भाषा उसमें लिखी है, तो उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे किसी संगठन में अब काम नहीं करूंगा जो हमारे इष्ट देव आराध्य भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा कर सनातन धर्म का अनादर करे। और अपने इस्तीफे की प्रक्रियाओं के बाद जो आखिर में उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, वो कहती है कि जो राम का नहीं ऐसे संगठन किसी भी काम का नहीं। और लास्ट में जाते जाते लाल अक्षरों में लिखा है, जय श्री राम। इन भावनाओं को समझा जाना जरूरी है, इन पंक्तियों को पकड़ना जरूरी है, इन पंक्तियों की पहचान करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ कैलाश जी का इस्तीफा हो, मगर यकीन मानिए ये कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के मन की भावनाएं हैं। उनके मन पीड़ित है, आहत है, जब उन तक ये जानकारी पहुंचती है कि उनके शीर्ष नेतृत्व, जिसमें कि सोनिया गांधी आती है, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, इन्होंने उस ऐतिहासिक आमंत्रण को ठुकरा दिया है। वहां से एक पीड़ा उपजती है, वहां से एक तकलीफ निकलती है, और तकलीफ इन कार्यकर्ताओं के मन तक पहुंचती है, कहीं ना कहीं ठेस लगती है। और ठेस इसलिए लगती है क्योंकि यकीन मानिए आप, आज देश में सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, इस मुद्दे को लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अगुवाई की हो, मगर जो ये एक ऐतिहासिक लम्हा इस राष्ट्र के समक्ष 22 जनवरी को आने वाला है, इसने तमाम राजनीतिक दायरे तोड़ दिए हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर भी मैं इस राम मंदिर के निर्माण की खुशी को महसूस कर सकता हूं। उन्हें पता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ये हमारे लिए एक नुकसान का सौदा निकल कर आए लोकसभा चुनाव में, मगर वो खुश है कि राम मंदिर बन रहा है। उनके चेहरे की वो खुशी, इस खुशी को इस कांग्रेस नेतृत्व को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े दिखना चाहिए। जो कैलाश जी की भावनाएं निकलती है जब उस निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया जाता है, उससे जो पीड़ा उपजती है, उस पीड़ा को यकीनन पार्टी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के फैसले राजनीतिक आत्महत्या के स्वरूप में सामने आते हैं। जहां आपने एक ऐसे मुद्दे जो अब देश के सबसे बड़े मुद्दे के रूप में वो निकल कर आया है, जहां अब राष्ट्र की सारी चीज़ें अयोध्या के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। अगर आप और हम अपने आसपास की हलचल को महसूस करें, तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से उस ऐतिहासिक लम्हे से जुड़ना चाहता है। लोग घर घर जा रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, लोग घर घर जाकर लोगों का आह्वान कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के जयकारे नारे गूंज रहे हैं। जो कार सेवा के दौरान नारे दोहराए गए, गूंजे थे, वो वापस दोहराए जा रहे हैं। उन चीज़ों को याद किया जा रहा है, उन लोगों को याद किया जा रहा है, उन लम्हों को याद किया जा रहा है। लोग अपने आसपास ऐसे कार्यक्रम के स्वरूप निर्माण कर रहे हैं कि किस तरह से हम जुड़ सकते हैं। मंदिरों को सजाया जा रहा है। धार्मिक भावनाओं का एक ऐसा उफान अब हम अपने आसपास देख सकते हैं जिससे कोई भी अछूता नहीं है, फिर चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। तो ऐसे में इस प्रकार के ये त्याग पत्र, यकीन मानिए कांग्रेस को बड़ी बारीकी से देखने चाहिए। हो सकता है कार्यकर्ताओं की एक बहुत लंबी चौड़ी ऐसी संख्या हो जिनके पास अपनी पार्टी के नेताओं के इस फैसले को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो, परंतु अगर पार्टी या उनके नेता निष्पक्ष रूप से उन कार्यकर्ताओं के मन में भी झांकेगी, तो कहीं ना कहीं इस फैसले की तकलीफ नजर आएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता उस फैसले के बाद अब धरातल पर निरुत्तर नजर आते हैं। जब वो प्रभु श्री राम के इस उत्सव के सहभागी बनने की कोशिश करते हैं, उसमें उत्साह के साथ जुड़ते हैं, तो ये प्रश्न पलट कर उन तक आता है कि आपके नेता वहाँ जा नहीं रहे, उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर उस जवाब के लिए इधर उधर नजरें घुमाते हैं, वो निरुत्तर नजर आते हैं। ये धरातल का सच है। और ये लोकतंत्र जहाँ
आप चाहे तमाम यात्राएं कर लीजिए, चाहे आप तमाम अलग अलग आरोप लगा लीजिए राजनीतिक रूप से, चाहे तमाम आप अलायंस बना लीजिए, मगर जब तक आखिर में आकर जन भावनाएं उन मत पेटियों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक यहाँ लोकतांत्रिक रूप से सफलताएं संभव नहीं है। तो ऐसे में उन जनभावनाओं को पकड़ना जरूरी है, उन तक पहुंचना जरूरी है, अपने कार्यकर्ताओं को इतना मजबूत बनाना जरूरी है कि जो लोगों को ये एहसास दिला सके कि आप हमारे पक्ष में मतदान करिए। मगर ये ऐसे फैसले आपको न केवल राष्ट्र के हिस्से के तौर पर, न केवल सामाजिक एक व्यक्ति के तौर पर, सामाजिक संगठन के तौर पर, बल्कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ये कैलाश जी के इस्तीफे का जिक्र मैं इस एपिसोड में सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के मन की भावनाएं हैं, अगर समय पर इन मन की भावनाओं को नहीं पढ़ा गया तो फिर आखिर में मुझे लगता है कि शायद पुनः ईवीएम पर दोष देने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। पंक्ति कड़ी हो सकती है, मगर ये धरातल का वास्तविक सच है। और मैं पहले भी कई एपिसोड में कह चुका हूं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को अब अपनी उन कंफर्ट जोन से निकल कर कहीं ना कहीं धरातल के इन कार्यकर्ताओं के मन को टटोलना पड़ेगा, यहाँ से विषय उठाने पड़ेंगे, यहाँ से जानना पड़ेगा कि आखिर हम किस प्रकार से अब पार्टी के भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं। जिस दिन वो कार्यकर्ताओं के मन की बात को सुन लेंगे, उनको समझकर अपनी पार्टी के आगे की रूपरेखाएं तय कर लेंगे, यकीन मानिए कुछ न कुछ चीज़ें बेहतर होती दिखाई देगी। आखिर क्यों किसी कार्यकर्ताओं को एक ऐसे विषय पर त्याग पत्र देना पड़ता है, यह हर एक के लिए विचार का विषय है। आखिर में जाते जाते पुनः वही पंक्ति दोहराऊंगा कि हो सकता है कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े सामान्य थे, हो सकता है उनके पास जो पद था वो बड़े सामान्य था, मगर जो कारण है वो किसी एक कैलाश का नहीं है, वो किसी पद भर का नहीं है, वो कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के मन की आवाज़ है जिसे सुना जाना चाहिए। जय श्री राम।